नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में यानी कि इस सीरीज़ में हम लोग रोग पढ़ रहे हैं, रोग यानी कि डिजीज़, ठीक है। उस क्रम में हमने बहुत सारे रोगों को पढ़ करके ख़त्म कर दिया है और आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है खसरा। खसरा यानी कि मीज़ल्स, इसके क्या कारण हैं, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और होने के बाद कैसे यह ठीक होता है, इसका उपचार क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे फुल डिटेल से, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि पहली बार आप लोग चैनल पे आएँ तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको भी यहाँ पर बटन इसको दबा देना है और लाइक वही कर देना है, ठीक है। घंटा आएगा, घंटे को भी दबा देना है ताकि आपको वीडियो ऐसा मिलता रहे। तो देखिए, जब यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में यहाँ पर बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, तो हमने तपेदिक तक पढ़ा दिया है, खसरा बचा रह गया था। तो खसरा आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके बाद चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कृमि, इन सब रोगों के बारे में पढ़ लेंगे 3 से 4 क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर 19 नंबर वाला टॉपिक देखेंगे जिसमें स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में दिया है। यह हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और पढ़ाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में हमने लगा दिया है, वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे क्रम से, वहाँ पर जाके आप स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है खसरा। खसरा जिसे इंग्लिश में मीज़ल्स भी कहते हैं और रूबियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, खसरा कैसे होता है। तो खसरा वायरस जनित रोग है। वायरस यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है विषाणु। तो विषाणु कौन से वायरस, रूबियोला वायरस। देखिए वहाँ यहाँ पर इसका चित्र लगा दिया है हमने। इसमें क्या होता है, इसमें पहले हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, फिर धीरे धीरे शरीर पर, यहाँ पर दिख रहा होगा, दाने छोटे छोटे निकल जाते हैं। और यह ज़्यादातर किसमें देखने को मिलता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीना से लेकर के 5 ईयर तक, यानी कि आधा साल से लेकर 5 साल तक जो छोटे बच्चे हैं, इनमें खसरा वाली बीमारी को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि खसरा हुआ है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, खसरा यानी कि मीज़ल्स यानी कि रूबेला वायरस या फिर रूबियोला वायरस। तो रोग का कारक क्या है, यानी कि इस किसके कारण होता है, तो पैरामिक्सो, ठीक है। पैरामिक्सो या मिक्सो वायरस परिवार से संबंधित एक वायरस है जिसका नाम है रूबियोला वायरस। रूबियोला कहते हैं, रूबेला वायरस कहते हैं या फिर खसरा वायरस कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यह भी पूछ सकता है किस परिवार से संबंधित है, तो पैरामिक्सो परिवार से संबंधित है। और यह आरएनए टाइप वायरस है, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और वायरस पूछ दे वायरस क्या होता है, तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा है, वायरस है। वायरस तो वैसे निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के शरीर में आता है सजीव टाइप हो जाता है, ठीक है, और अपना प्रभाव दिखाने लगता है। अब देखिए यह कैसे फैलता है, यानी कि कैसे फैलता है। तो यह जिस व्यक्ति को हुआ है, यानी कि रोगी व्यक्ति के खांसने से फैलता है या फिर थूकने से, कहीं थूक देगा तो वायु द्वारा फैल करके अच्छे व्यक्ति यानी कि जिसको संक्रमण नहीं हुआ है उसको हो सकता है। तो खांसने या थूकने से या छींकने से जो उसके छोटे छोटे वायु में, जो उसके छींकने के कारण उसके शरीर से छोटे छोटे फुहारे, ठीक है, पानी वगैरह निकलता है, वह वायु में मिला रहता है और किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से उसको भी हो सकता है। अब प्रभावित अंग यानी कि कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो देखिए सबसे पहले नाक के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो इसमें मुंह हमारा प्रभावित होता है और गला यानी कि अंदर वाला भाग गला प्रभावित होता है और धीरे धीरे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और ज़्यादा मात्रा में हो तो हमारा शरीर यानी कि त्वचा ही प्रभावित हो जाता है। और इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इमेज में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। यह ज़्यादातर बच्चों में ही होता है और भी ज़्यादा हो तो एकदम पूरे शरीर भर इसके दाने निकल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे बाबू में। अब देखिए इसके लक्षण क्या हैं, यानी कि होने वाला रहेगा या फिर होगा तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण देखिए, शुरुआती में क्या होता है कि गले में खरखराहट यानी कि खांसी, हल्का हल्का खांसी जैसा आएगा
और तेज़ बुखार होगा और बुखार के साथ खांसी जुकाम और नाक से लगातार पानी गिरेगा, यानी कि एकदम पतला पानी जैसा नाक से गिरता रहेगा हमेशा, ठीक है, लगातार गिरता रहेगा, नाक से पानी आना इसका प्रमुख लक्षण है। और तेज़ बुखार होगा और मुंह पर लाल लाल दाने हो जाएंगे और यह जो दाने हैं छोटे छोटे रहेंगे और बाद में यह पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। हालांकि ज़्यादा दिन तक ये चलता नहीं है, 8 से 10 दिन बाद यह जो दाने हैं धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और इस कंडीशन में जो है कि दर्द एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन 8 से 10 दिन बाद दाने धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और दर्द वगैरह कम हो जाता है। अब देखिए यह सब तो हमको हो गया। अब इससे बचाव कैसे हम कर सकते हैं? तो देखिए बचाव तो जो बच्चे 0 से 9 महीना तक के रहते हैं उन बच्चों को लगाया जाता है मीज़ल्स यानी कि खसरा का टीका, ठीक है। टीका कौन सा रहता है? तो MMR यानी कि MMR। बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा है MMR का फुल फॉर्म यानी कि MMR किससे संबंधित है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो MMR का फुल फॉर्म होगा मीज़ल्स, मम्स और रूबेला। मीज़ल्स मतलब तो खसरा ही हो गया, मम्स जो है यह भी एक खसरा की तरह से ही होता है और यह जो तीनों हैं लगभग लक्षण एक से दिखते हैं, इसीलिए जो MMR का जो टीका है यानी कि जो दवाई है टीका है यह किस में दिया जाता है? खसरा में। MMR का फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है तो MMR का याद रखिएगा, मीज़ल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है। यह इसका फुल फॉर्म होता है। 15 से 18 माह तक के बच्चों को लगाया जाता है। और मीज़ल्स की बात करें तो मीज़ल्स का टीका राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में शामिल है। तो परीक्षाओं में दे देता है 4 ऑप्शन की, इसमें से बताइए कौन सा टीका राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सूची में शामिल है, अनुसूची में शामिल है। तो याद रखिएगा मीज़ल्स के टीका को उसमें शामिल किया गया है। सबसे अधिक कब होता है? तो हमने पहले ही बता दिया, 6 महीने से 5 साल या फिर 3 साल तक के बच्चों को, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा वाले छोटे बच्चों को देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावी यानी कि सबसे ज़्यादा यह कब होता है? तो सर्दियों के मौसम में होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो मौसम हवाएं नम रहती हैं और इन हवाओं के सहायता से, नमी वाले मौसम की सहायता से यह सबसे ज़्यादा फैलता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, वर्ल्ड मीज़ल्स डे यानी कि विश्व खसरा दिवस कब मनाया जाता है? यदि पूछ ले तो याद रखिए 16 मार्च को मनाया जाता है विश्व खसरा दिवस, यानी कि वर्ल्ड मीज़ल्स डे 16 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए कुछ और बारे में हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम चीज़ लिखा है, यह बचपन में फैलता है, संक्रमण रोग है, यह पहले आम बीमारी थी, ठीक है। यह खसरा टीका से रोकी जाती है, हमने बताया MMR से। और यह आमतौर पर लक्षण जो है संक्रमण 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है और यह रोग जो है संक्रमित व्यक्ति से ही ज़्यादातर फैलता है। अब देखिए यहाँ पर खसरे की वजह से क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, यानी कि खसरा हो गया तो और क्या क्या चीज़ हो सकता है? तो यह निम्न चीज़ हो सकती है, जैसे कान का संक्रमण। खसरे के बाद हमारा शरीर, हमारा त्वचा प्रभावित होता है और यहाँ पर कान के संक्रमण के होने की भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर ब्रोंकाइटिस, लैरिंगाइटिस या फिर कूप। खसरा आपके वायस यानी कि 1 मिनट, यहाँ पर स्वर यंत्र जो लिखा है यानी कि खांसी इसमें आती है और यह आने के कारण हमारे गले यानी कि लैरिंग्स को भी प्रभावित कर सकता है। इसकी आंतरिक दीवारें सूज जाती हैं और ब्रोंकियल यानी कि जो यहाँ पर कह रहा है कि हमारी नली होती है, इसमें वायु मार्ग की रेखा, कुल मिला जुला कर यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है कि जो हमारी श्वसन तंत्र के अलावा जो हमारी नली होती है गले से लेकर के जुड़ी रहती है, वह भी इसमें प्रभावित हो सकती है, क्योंकि खांसी वांसी भी इसमें आता है। निमोनिया भी आपको लक्षण इसको देखने को मिल सकता है। निमोनिया खसरे की एक सामान्य जटिलता है। समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली वाले निमोनिया की एक विशेष रूप में खतरनाक, यह भी आपको निमोनिया भी हो सकता है छोटे बच्चों में। और एन्सेफेलाइटिस, तो खसरा से पीड़ित लगभग 1000 में से एक व्यक्ति को एन्सेफेलाइटिस नामक जटिलता भी विकसित हो जाती है और यह आमतौर पर कुछ महीनों बाद हो सकता है। और देखिए यहाँ पर गर्भावस्था की समस्याएं, यदि आप गर्भवती हैं तो आपको खसरे से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह रोग समय से पहले प्रसव, जन्म के समय
कम वजन और मातृ मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है, यह सब इसकी जटिलताएं। अब खसरा हो गया तो हमें क्या क्या परहेज करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो रोगी है उसको पूरी तरीके से आराम करना चाहिए और जो भी दूसरे व्यक्ति हैं या फिर जो भी मेंबर हैं उनको संपर्क में डायरेक्ट आने से बचना चाहिए और जो रुमाल, ठीक है, तौलिया जो भी रोगी इस्तेमाल कर रहा है उसे इस्तेमाल करने से पूरी तरीके से बचना चाहिए। और बाहर के खाने जैसे जंक फूड, मसालेदार, यह सब खाद्य पदार्थ जो हैं यह दूर रखना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर कार्बोनेटेड पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, काफ़ी हो गई, तैली वसा युक्त भोजन से दूर रहना चाहिए। तो क्या क्या खाना चाहिए खसरे में? तो खसरे के दिनों में जैसे विटामिन सी वाली चीज़ जैसे हो गई, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, फाइबर हो गया, यह सब चीज़ें रोगी को फ़ायदा करती हैं, उस समय खाना चाहिए। और रोगी को मुलायम या नरम आहार पर भी रखा जा सकता है, जैसे खरबूजा हो गया, चकोतरा हो गया, अंगूर, यह सब उस समय में बेहतरीन फ़ायदा करते हैं। और बिना मसालेदार वाले सूप, संपूर्ण आहार वाली दलिया भोजन में दी जानी चाहिए। और अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी वानी वगैरह हो गया तो पानी वानी देना चाहिए। ठीक है, तो यह खसरा के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू के रूप में बन सकते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछ सकता है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम लोग चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा रोग वाला चैप्टर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटा दबाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।